बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे सूरत बनी इसराइल। ये डियर स्टूडेंट ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ़लस्तीन और इसराइल की हाल यकशीदगी की वजह से यहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो सब आपने ये जरूर करनी है। सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है सूरत बनी इसराइल का दूसरा नाम। तो करेक्ट आंसर है सूरत सुबहान। सफरे इसरा से मुराद है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर। आगे थर्ड है वाक़या मिराज का जिक्र है सूरत बनी इसराइल में। लफ्ज उफ कहने से मना किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है वालदैन को। इसरा का मायने है रात को सैर कराना। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 5 शॉर्ट है हमारे पास। सूरत बनी इसराइल फिरोश वालदैन के साथ कैसे पेश आना चाहिए। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा बुक पेज नंबर हमारे पास 143 है। तो इसका आंसर ये है। सूरत बनी इसराइल में वालदैन के हकूक का तज़किरा किया गया है। वालदैन के साथ एहसान का हुक्म दिया गया है। एहसान का मतलब वालदैन के हक से बढ़कर इनकी खिदमत करना। कलमा उफ से मुराद कोई भी ऐसी बात या अमल है जिससे उन्हें तकलीफ हो। इसके बाद वालदैन के साथ बात करने का अदब सिखाया गया है। अब हम आते हैं सेकंड चार्ट पे। सेकंड है सूरत बनी इसराइल की फजीलत में एक हदीस मुबारक तहरीर करें। तो ये भी हमें मिलेगा बुक पेज नंबर डियर स्टूडेंट 143 पे। तो स्टार्ट पे आपने यहाँ से करना। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक सूरत बनी इसराइल और सूरत ज़ुमर पढ़ ना लेते सोते ना थे। तो ये आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। आगे थर्ड है वाक़या मिराज के बारे में मुख्तसर बयान करें। तो वाक़या मिराज आपने यहाँ से करना है बुनियादी मज़ामीन में। तो सूरत बनी इसराइल का आगाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मौजज़ा मिराज से हुआ है। अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के इंतहाई कम वक़्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, सिदरतुल मुंतहा और लामकान की सैर करवाई। मिराज में बुलंदी और इसराइल सैर का मायने पाया जाता है। सफ़र मिराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई। जन्नत दोज़ख और अर्श कुर्सी को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे बुरे लोगों के अंजाम से आगाह किया गया। अब हम आते हैं 4 शार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कुरान मजीद की कोई सी 2 सिफ़ात तहरीर करें। तो हम आ जाते हैं अपने तो यहाँ पे आपने डियर स्टूडेंट पेज नंबर 144 है। तो यहाँ पे आपने करना है कुरान मजीद थोड़ा थोड़ा करके नजर किया गया ताकि पढ़ने और समझने में आसानी हो। ये कुरान मजीद हदायत देता है और मोमिन को खुशखबरी सुनाता है। ये आपका 4 शार्ट है। आगे 5 नंबर वाला शार्ट देखें। सूरत बनी इसराइल में बयान करदा कोई से 3 माशरती अहकाम बयान करें। तो इसका आंसर हमें मिलेगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपका 144 पे ही है। करीबी रिश्तेदारों, मस्कीनों, मुसाफिरों और इनका हक देने का हुक्म दिया गया है। यतीम के माल की हिफाजत, नाप तोल, वादा पूरा करने का हुक्म दिया गया है। हमेशा अच्छी बात एहसन अंदाज में करने का हुक्म दिया गया है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 5वां शार्ट है। तो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। आगे हैं दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखें। तो डियर स्टूडेंट अगर हम एक पेज पीछे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फाज मायने दिए गए हैं। ये आपने अल्फाज मायने सारे करने हैं। अगर आप ये अल्फाज मायने कर लेते हैं तो ये आपके ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, देन हम आयात देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है सूरत बनी इसराइल के बुनियादी मज़ामीन तफसील से बयान करें। तो हम सूरत बनी इसराइल पे आ जाएंगे। तो इसके मज़ामीन डियर स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आपका लॉन्ग है, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक करना है। तो डियर स्टूडेंट अगर तो आप सारा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे, रटा लगे, याद ना हो। तो बेहतर यही आप 1 से 2 दफ़ा इसे पढ़ें। जो चीज़ आपकी समझ में आती है उसे ज़हन नशीन करें और आपको जितना याद होता है उतना लिख दें। अब हम आते हैं आयत मुबारक पे। तो आयत मुबारक पे आने से पहले जहाँ पे आयत खत्म हो रही है ना, वहाँ पे उन्होंने बताया 23 था 40 के मुहावरा तर्जमा लिया जाएगा। अब सबसे पहले तो हम आते हैं कि 23,000 से लेकर 40,000 तक। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा पेज 147 पे। 147 पे वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह। यहाँ से डियर स्टूडेंट ये जो आयत है ये 23 वाली आयत है। यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ तक करना होगा। इन्नकुम लतक़ुलूना क़ौलन अज़ीमा। ये 40 आयत है। ये देखें 39 40 जहाँ तक तमाम इसके अंदर जितनी आयत हैं उनका बामुहावरा तर्जमा करना है। अब हम देखते हैं। अब हमें यहाँ पे डियर स्टूडेंट 4 आयत दी गई हैं, 1 2 3 और 4। तो इनका हम तर्जमा देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। जो हमारे पास पहली आयत है ना डियर स्टूडेंट वो ये है हमारे पास वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू। यहाँ से लेके यहाँ तक करीमा तक। तो आपने इसका बामुहावरा तर्जमा करना। जो पहली आयत है ये आपको नजर आई होगी वक़ज़ा रब्बुका यहाँ से लेके करीमा तक। आगे है वाला तजअल से लेके ना डियर स्टूडेंट तो हमने महसूरा तक करनी है। तो ये नेक्स्ट पेज पे पहली आपकी यहाँ पे है, सेकंड आपकी यहाँ पे वाला तजअल से लेके महसूरा। ये आपकी सेकंड आयत है। तो यहाँ पे मैं
2 आयत लिख देता हूँ कि ये 2 नंबर वाली आयत है। इसका आपने बामुहावरा तर्जुमा करना है और अपना हाथ अपनी गर्दन से बांधा हुआ इस तरह। आगे जो तीसरे नंबर की आयत है वाला तकलू, वो यहाँ से लेके ना डियर स्टूडेंट 30 नंबर आयत से लेके तो 32 नंबर आयत तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सबीला अता करनी है वाला से लेके इसका यहाँ से ट्रांसलेशन यहाँ तक आपने बामुहावरा करनी है। और जो चौथी आयत है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है उसी पेज पे सबीला से नेक्स्ट वाली आयत छोड़ के उससे नेक्स्ट वाली आयत आपने करनी है। तो आई होप दोस्तों आपको एक्सरसाइज अच्छी लगी हो। अगर आपको तो कंप्लीट समझ आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।